हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब हमारे आसपास मौजूद मैटर, हमें उसके बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में समझना है कि मैटर क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर दे हैव मास एंड वॉल्यूम। मतलब हमारे आसपास मौजूद हर एक वो चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ मास है या फिर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो वो चीज़ मैटर कहलाती है। इसके एग्जाम्पल आप लीजिए कि आप देखेंगे कि जो फैन है वो मैटर है। इसके अलावा टेबल, चेयर, वाटर, ऑयल और एयर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। और आपके बेस्ट एग्जाम्पल है आपके हाथ में मौजूद आपका मोबाइल, वो भी एक तरीके से मैटर है क्योंकि उसके पास भी कुछ ना कुछ मास है और वॉल्यूम भी है। ठीक है, मास को आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर। ये एक तरीके से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी क्वांटिटी में मैटर है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मास। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम को हम समझ सकते हैं कि ऑक्यूपाई स्पेस, उस चीज़ ने कितना स्पेस घेरे हुए हैं। आपके हाथ में मौजूद जो मोबाइल है उसने कितना स्पेस घेरे हुए है, तो वो चीज़ उसका वॉल्यूम हो गया। और कितनी मात्रा में वो मोबाइल है, उसका वजन कितना है, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो उसका वजन कितना है, तो वो उसका क्या हो गया, मास हो गया। अब हम स्टडी करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसके पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि एयर किस तरीके से मैटर है। एयर के पास भी मास होता है, इसके अलावा एयर के पास भी वॉल्यूम होता है। इसका हमें पता, जैसे हमारे आसपास भी एयर जो मौजूद होती है उसका हमें पता नहीं पड़ता है। बट अगर आप जैसे आप एक बलून लीजिए, ठीक है, बलून में अब आपने उसमें हवा भरी है आप, तो जो हवा भर रहे हैं, जितनी हम उसमें हवा भर रहे हैं वो उसकी मास हो गई है, वो उसकी क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर हो गया है वो। इसके अलावा उसका वॉल्यूम कितना है, जितना वो बलून जितना फुला रहे हैं अपन, ठीक है, वो उसकी साइज जो जितना हम उसको फुला रहे हैं, जितना एयर उसमें स्पेस घेर रही है, जितना उसमें एयर ने स्पेस घेरा हुआ है, वो उसका वॉल्यूम हो गया है, उसका ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता पड़ता है कि एयर भी एक तरीके से मैटर है। अब हम स्टडी करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर का जो फिजिकल नेचर क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप एक गिलास प्लेन वाटर लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच शुगर डालिए और उसको अच्छे से घोल लीजिए। ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो उसमें शुगर के जो हमने जितनी शुगर ली थी उसमें, वो अच्छे तरीके से उसमें घुल चुकी है, अब हमें उसमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस था जिसमें शुगर के पार्टिकल अच्छी तरीके से डिजोल्व हो चुके हैं, उसमें घुल चुके हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो उसमें घुल चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि मैटर जो होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनके बीच में स्पेस भी होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में। पुराने समय में हम मानते थे कि जो भी मैटर है वो 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट, जिन्हें हम धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि मानते हैं। ठीक है, तो ये पुराने टाइम की थ्योरी थी कि जो भी मैटर है वो इन 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बट धीरे धीरे हम जिसे टाइम निकलता गया और हम मॉडर्न साइंस में हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते गए और उन चीज़ों को स्टडी करते गए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने उनकी स्टडी करी, तो हमें पता चला कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे बिल्कुल फाइन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ आता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर का घुलना। ठीक है, तो उससे पता पड़ा कि एक तो जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, साथ में उनके बीच में स्पेस भी होता है। ठीक है, तो इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल की जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। इसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दुनिया का जो भी मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बिल्कुल बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हर मैटर के हर पार्टिकल्स में इनको ये प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भले वो किसी भी तरीके का हो, आपका पानी है, आपका ऑयल है, एयर के पार्टिकल्स हैं,
इसके अलावा ये मार्कर है, तो मार्कर के जो पार्टिकल्स हैं इन सब में जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी सेम रहेगी। ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब जैसे इस बोर्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपके पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर लें, और एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। इसको एग्जांपल लेके हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जैसे परफ्यूम लगाते हैं तो उस परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो दूर तक के आसपास जो खड़े हुए लोग हैं उनको भी वो आसानी से वहाँ पे उसकी परफ्यूम की खुशबू आ जाती है। तो इसका मतलब उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं वो। इसके अलावा जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल। हमने जो एग्जांपल लिया था कि 1 गिलास पानी में हमने शक्कर घोला था, उससे हमें पता पड़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। इसके अलावा पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वो जब शक्कर के पार्टिकल्स पानी में जो डिज़ोल्व हुए थे, इससे हमें पता पड़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी स्पेस था, ताकि उसमें शुगर के पार्टिकल्स आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो गए, उसमें घुल गए। ठीक है, उससे हमें पता पड़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दुनिया का कोई भी मैटर हो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट स्टडी करते हैं उसमें देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है कि उनके पार्टिकल किस तरीके के हैं, उनका बिहेव है। जैसे मान लीजिए आप इस बोर्ड के पार्टिकल्स को ले लीजिए, इस बोर्ड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इस बोर्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कंपैरिजन टू एयर के जो पार्टिकल्स हैं। मेरे आसपास भी एयर मौजूद है तो मैं आसानी से बट उन पार्टिकल्स में मूव कर रहा हूँ, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन कम है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, जिससे मैं आसानी से मूव कर रहा हूँ। बट क्या मैं इस बोर्ड को आर पार जा सकता हूँ? इस बोर्ड के नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है इनके पार्टिकल्स में।